क्या पढ़ना है? जनन। यही पढ़ने वाले हैं। जीवों में होने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है, अनिवार्य क्रिया है। ठीक है, तो जनन क्या है वो देखते हैं। तो जनन क्या है? जनन है अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। संतान उत्पन्न करने की क्षमता, यही है जनन। ये किन में पाया जाता है? जीवों में। किसमें? जीवों में। जिनमें जीवन की क्रिया होती नहीं वो उसमें नहीं पाया जाता। अब कहोगे पत्थर एक रखा है, उससे हमें 10 पत्थर बनाना है उतने ही साइज के, वैसे ही पत्थर बन जाएंगे क्या? नहीं। अपने हाथ से दूसरे पत्थरों को तराश के बना सकते हैं, पर एक पत्थर से कालांतर में 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कभी भी देखेंगे हम तो उससे संतान उत्पन्न नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? निर्जीव है। वो कोशिकाएं उसकी विभाजित नहीं हो रही है। जनन में उत्पन्न जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ये मुख्य रूप से उसकी विभाजन से संबंधित है। किससे? उसकी विभाजन। और कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होता है? कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र विभाजित होते हैं। और गुणसूत्र क्यों विभाजित होता है? क्योंकि उसके अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के अंदर डीएनए के अंदर होता है जीन्स, और जीन्स है अनुवांशिक इकाई जो अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वो माता पिता से संतानों के लक्षणों को ले जाता है, संतानों में लक्षण ले जाता है माता पिता से, अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम जीन्स करता है। और जीन्स पाया जाता है डीएनए में। डीएनए जब तक विभाजित नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। और डीएनए विभाजित करने के लिए कोशिका विभाजित होता है। क्या विभाजित होता है? कोशिका, है ना। तो गुणसूत्र अलग अलग होंगे, बटेंगे। माता पिता संतानों में गुणसूत्र अलग अलग जाते हैं। अब ये बताएंगे किस प्रकार से होता है। लिंग निर्धारण जैसे बताऊंगा मैं ना, कि उत्पन्न होने वाला संतान पुत्र होगा कि पुत्री, ये कैसे होता है। वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, वो मनुष्य में लिंग निर्धारण, वो अगले अध्याय में ही है, मेंडल के नियम वगैरह, तो उसमें क्लियर कर लेंगे। अभी बताते हैं हम ये प्रजनन क्या है इसके बारे में। तो प्रजनन क्या है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। अपने समान देखे होंगे कि पेड़ पौधों से पेड़ पौधे ही होंगे, कुत्ते की प्रजाति से कुत्ते ही जन्म लेंगे संतान, बिल्ली से बिल्ली, चूहे से चूहे ही, मनुष्य से मनुष्य। कभी सुने हो कि हाथी से और शेर पैदा हुआ हो? शेर से और कुत्ते पैदा हुए हो? नहीं। बंदर से भालू पैदा हुए? नहीं। अपने समान संतान उत्पन्न। हम यदि गेहूं के बीज लगाएंगे तो जो पौधे उत्पन्न होंगे वो गेहूं में फलेंगे ना, है ना। धान तो उत्पन्न नहीं होगा गेहूं के पौधे में, नहीं होगा ना। बीज की झाड़ी है, बीज का पेड़ है, बीज से आम तो नहीं फलेंगे? फलेंगे क्या? हाँ, कुछ वैज्ञानिक तकनीक हो गए जो संकर क्रॉस कराते हैं, तो कुछ उसमें प्रजातियां बदल रही है वो, लेकिन उस प्रजाति का उसमें संकर लगाएंगे, किस्म प्रत्यारोपित करेंगे, तब हम बताएंगे उसके बारे में थोड़ा सा भी। तो प्रजनन क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। सिर्फ इतना बात ध्यान रखो, ठीक है। अब संतान उत्पन्न मतलब प्रजनन, इसी को प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी को कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तीसरा होता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। ध्यान से सुनना और समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10वीं के वैसे हर अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्लास का हर अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि जीव विज्ञान में हमारे शरीर से संबंधित चूंकि ये पढ़ रहे हैं तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा कि हमारे शरीर में हृदय है, फेफड़े हैं, पाचन अंग है, वो कैसे काम करते हैं। मस्तिष्क के बारे में पढ़े, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े ना, उत्सर्जन तंत्र
किडनी के बारे में पढ़े कि कैसे काम करता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे ले जाता है, कब हमें टॉयलेट जाना है, कब नहीं जाना है, कैसे किस पर निर्भर करता है, मूत्राशय में आने वाले मूत्र की क्षमता पर कितने मात्रा में वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़े, अपने बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर से संबंधित है, जीवन से संबंधित है, हमसे भी संबंधित है। हमारी उत्पत्ति हुई है हमारे माता पिता में, जनन की क्रिया हुई, उनकी उत्पत्ति उनके माता पिता में, हमारे जो संतान होंगे वो भी जनन प्रक्रिया से, उनके संतान होंगे, यही पीढ़ी तो चलती आ रही है। तो अपने बारे में समझना बहुत जरूरी है, न इसमें कोई शर्म की बात है और न ये तो ज्ञान की बात है, जो यथार्थ है, प्रकृति ने बनाया है, ईश्वरी देन है ना, इसको समझे गौर से। ठीक है, ध्यान समझे। तो पहले कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन देखते हैं। कायिक जनन जो होता है, कायिक मतलब होता है काया, शरीर, ये होता है पौधों में। किसमें? पौधों में। पेड़ पौधों में तीनों जनन होते हैं, लगभग तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ये पाया जाता है अलैंगिक जनन मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों में। किसमें? कैसे होता है वो बताऊंगा। कायिक प्रवर्धन ये उसके लिए है, पेड़ पौधों के लिए, प्रजातियों के लिए है, और लैंगिक जनन भी पेड़ पौधों में पाया जाता है। कैसे होता है पहले तीनों के परिचय करा दे थोड़ा संक्षिप्त में कि कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रजनन क्या होता है। कायिक प्रजनन होता है जिसमें शरीर के किसी हिस्से को अलग कर देने से और उस हिस्से से नए जीव की उत्पत्ति हो जाए। जैसे हमारे हाथ को यहाँ से काट के हम लगा दें मिट्टी में, कहीं भी लगा दें, पूरा शरीर बन जाए, ऐसा हो सकता है? हमारे नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधे में होता है। पौधों की डंडी तोड़ के हम मिट्टी में रोपित कर दें, पानी सींचे, एक नया पौधा तैयार हो जाए। गुलाब की डंडी तोड़ के कलम लगा के नया पौधा तैयार कर लेते ना, अपने माता पिता के समान ही होगा वो भी। माता पिता अर्थात उसके जो मेन पौधा है, जिसको पेरेंट प्लांट कहेंगे हम, मातृ पौधा, पितृ पौधा, जनक पौधा भी कह सकते हैं। जनक पौधा मतलब, जनक मतलब होता है पिता, जन्म देने वाला। ठीक है, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला। तो ये कायिक प्रवर्धन पेड़ पौधों के लिए ही है विशेष रूप से। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। एक होता है इसमें जैसे कलम बांधना, पैबंद लगाना, इसके अलावा ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, और इसके बाद है लेयरिंग। ये क्या होते हैं मैं बता रहा हूं। पेड़ पौधे की कोई भी हिस्सा, या तो तना या पत्ती या जड़, इनको अलग से प्रत्यारोपित करें, कहीं लगाएं प्रिया, तो उससे नया पौधा बन जाता है। तो ये कहलाते हैं कायिक प्रवर्धन। कलम बांधना तो सभी जानते हो, ये कलम लगाना, इसमें क्या है, पेड़ पौधों की किसको, तनकों की पत्ती को किसको लगाया जाता है, तना को, डाली को तोड़ करके, है ना, और मिट्टी में प्रत्यारोपित करके, पानी सिंचाई करके, खाद उचित मात्रा मिट्टी में ली जाता है। तो देखो कि नया पौधा बन जाता है ना। वह पौधा कैसा रहता है, जनक पौधे के समान ही रहता है कि अलग रहता है? गुलाब का कलम लगाएंगे तो गुलाब का पौधा ही बनेगा कि चमेली का पौधा बन जाएगा? उसी के समान संतान उत्पन्न हो रहा है। 1 से 2 बन गया, 2 से 4 कर सकते, 4 से 8 कर सकते हैं कि नहीं? यही तो प्रजनन है, यही तो जनन है। अपने समान संतान उत्पन्न कर रहा है, वो पौधा कर रहा है ना। तो कलम लगा के, पैबंद लगा के देखे होगे कि एक पौधे की, एक प्रजाति की, मान लो एक गुलाब, लाल गुलाब है, लाल फूल खिलता है उसमें, उसकी डाली जो है ये यहां से कट कर दी, अलग कर दी इसको, ठीक है। ये लाल फूल का इतना से कट कर दिए। और दूसरा सफेद गुलाब भी रहता है ना, उसका एक डंडल, मतलब तना जो है ऐसे यहाँ पर लाके इसके साथ लगा के यहाँ पट्टी कर देते हैं ना, ग्राफ्टिंग कहलाते हैं। तो इससे जो उत्पन्न होगा
पुष्प, इससे जो बनने वाला पुष्प है वो डिफरेंट कलर होगा, ना तो लाली होगा ना ही सफेद, दोनों का मिक्स होगा, दोनों का मिला हुआ उसमें पुष्प कलर होगा। ये संकर किस्म कहला जाता है, हाइब्रिड किस्म। कलमी आम देखते होगे, अभी जो कलमी आम आते हैं ना वो कैसे है, संकर आम है वो। एक पौधा मान लो आम का है हमारे बगीचे में, जो बड़ा साइज का फलता है, गोल है और मीठा है, पर उसमें रस ज्यादा नहीं है और अंदर का गूदा ज्यादा नहीं है, गोल है। एक दूसरी किस्म जो लंबा है, जिसमें गूदा ज्यादा है, ठीक है, और हल्का कम मीठा है, दोनों का ग्राफ्टिंग कर देंगे तो डिफरेंट कलर का, डिफरेंट उसमें गुण आ जाएगी जो आम का पौधा है। जैसे दशहरी आम, तोतापरी आम, नीलम, लंगड़ा आम, ये आते हैं ना मार्केट में कई वैरायटी के, इसी तरीके से ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किए हुए नर्सरी में जो मिलते हैं ग्राफ्टिंग वाले। तो इस प्रकार से विभिन्न अलग अलग किस्म के प्रजाति या अलग अलग किस्म वाले जो गुण वाले एक ही प्रजाति के पौधे हो, अलग अलग, मतलब देखो आम में ही होगा, आम और बीही में नहीं कर सकता। एक ही प्रजाति के पौधे में विभिन्न गुण वाले पौधों में संकर करके ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया से और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये भी एक जनन की प्रक्रिया है। लेयरिंग क्या होता है, देखो एक होता है पत्ती भी लगाने वाला भी है ना, पत्ती भी लगा देते हो। लेयरिंग क्या होता है, पुदीना का जो पौधा होता है, पुदीना का मान लो ये पौधा है, ये पुदीना का पौधा जिसकी डाली ऐसे ऐसे झूमे रहते हैं, पुदीना का देखे हो, तो ये जो डाली है इसको मिट्टी में यदि रोपित कर दें, ऐसे मिट्टी या मिट्टी मान लो, मिट्टी में ऐसे करके फिर लगा दें तो देखो कि यहाँ से जड़ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, और ये पुनः एक पौधा बन जाएगा। ये लेयरिंग कहलाता है। मान लो मैं पुदीने का पौधा हूँ, मेरा ये हाथ डाली है, इसको डाली को कहाँ झुका दिए बगैर काटे, मिट्टी में यहाँ मिट्टी रख दी है, पानी आने सींचे, यहीं से जड़ बन जाएगा, एक नया पौधा ये बना लेगा, एक पौधा ये बना लेगा। ये भी एक प्रजनन की विधि है, एक पौधा से कई पौधे बन जाते हैं। ये कायिक प्रवर्धन, पौधे के तना, पुष्प, जड़ या पत्ती, किसी भी भाग, पुष्प में नहीं होता वैसे, जड़, तना, पत्ती, इनमें से नए पौधे तैयार करने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है ज्यादातर। और जो नए कायिक प्रवर्धन से जो पौधे तैयार होते हैं ना, इस तरीके से ये जो है बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उसकी तुलना में जल्दी फल और फूल लग जाते हैं, ठीक है, उनकी गुण जो है उससे डिफरेंट रहते हैं कुछ। इस प्रक्रिया से जो पौधे तैयार होते हैं, जो जनक पौधे होते हैं, उनकी तुलना में बीज लगा के मान लो हम गुलाब का पौधा तैयार करें या बीज लगा के आम का पौधा तैयार करें, फल लगाएं, तो इस विधि से जो तैयार करके हम पौधा बनाएंगे वो बीज लगाने वाले पौधे की तुलना में ज्यादा अच्छे रहते हैं, फल भी जल्दी लग जाते हैं, फूल भी जल्दी। देखे होगे कलमी आम लगाते हैं तो छोटे से पौधे में फल लगने लगते हैं, देखे हो, तो क्यों होता है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। अब आते हैं अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है, देखो तीनों जनन है, तीनों प्रक्रिया से संतान उत्पन्न होंगे, ठीक है, पर इसमें क्या होता है कायिक प्रवर्धन, पौधे के किसी हिस्से को अलग करके। अलैंगिक जनन में या पौधों में भी होता है, लेकिन ज्यादातर सूक्ष्म जीवों में होता है। किसमें, सूक्ष्म जीवों में। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है कि नर और मादा जननांगों की आवश्यकता नहीं होती। लैंगिक जनन क्या होता है, वह जनन जिसमें नर जनन अंग और मादा जननांग, नर जननांग और मादा जननांग प्लस मादा जननांग, ये दोनों मिलकर जब जनन करते हैं, इस प्रक्रिया दोनों अंगों के मिलने से जो जनन होता है वो कहलाता है लैंगिक जनन। नाम ही है, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में नर अंग जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल कोई एक ही उत्तरदायी होता है, अकेले ही संतान उत्पन्न कर लेता है।
ठीक है। इसमें लैंगिक जनन में दोनों में से किसी एक के कारण यह जनन नहीं होता, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, नर जननांग और मादा जननांग। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर जननांग और मादा जननांग मिलकर के जनन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। नर जननांग और मादा जननांग के द्वारा संपन्न होने वाले जनन की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। और अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल नर या मादा जननांग के द्वारा जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ये किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में। ये कितने प्रकार का होता है? देखो, एक होता है विखंडन। क्या होता है? एक विखंडन। अलैंगिक जनन जो होता है उसके 2-3 प्रकार होते हैं, देखते हैं कौन कौन। विखंडन, इसको बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन मतलब खंड खंड होना। देखो, एक कोश के जीवों में होता है विखंडन। इसमें एक कोशिका जो है 2 प्रकार से विभाजित होती है। एक तो 1 से 2 बन जाएंगे, है ना विशाल? या फिर 1 से कितने बनेंगे? 2 से अधिक कोशिका बनेंगे। जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं उसे कहते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। द्विखंडन, बाइनरी फिजन। ये होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि एक कोशिका है, ये केंद्रक है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, है ना। तो एक कोशिका है, धीरे से एक कोशिका क्या होती है, इसका बीच से इसकी जो कोशिका झिल्ली है वो विभाजित होने लगती है, अंदर का कोशिका द्रव्य विभाजित होने लगता है, केंद्रक भी ऐसे विभाजित होने लगता है। ठीक है, केंद्रक भी। और आगे चल के प्रक्रिया आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि एक कोशिका से यहाँ से क्या हो गया कि 2 भाग बन गए। ऐसे एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई। मतलब यहाँ से ऐसे हुआ तो आधा केंद्रक यहाँ चला गया, पूर्ण हो गया, ये ऐसे करके ये बना देते। समझ में आ गया ना। तो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं को बनाना ये किस में होता है? अमीबा में। तो ये कौन सा खंडन कहलाता है? द्विखंडन। द्वि मतलब होता है 2। जब एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाए तो इस विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विखंडन, बाइनरी फिजन। ठीक है, कौन सा खंडन? द्विखंडन। किसमें होता है? बोलो, अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा। अब एक तो द्विखंडन हो गया, और दूसरा होता है बहुखंडन। कौन सा? बहुखंडन। बहु मतलब बहुत सारे, 2 से अधिक होगा। मतलब यदि 2 ही होगा तो द्विखंडन कहलाएगा ना। अब बहुखंडन मतलब बहुत सारे। जब एक कोशिका से बहुत सी कोशिकाएं बन जाती है तो उसे कहते हैं बहुखंडन। है तो विखंडन ही। क्या है? विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं या बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं, तो जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन काय का प्रकार है? अलैंगिक जनन। ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो विखंडन का एक है द्विखंडन जो अमीबा में पाया जाता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई। बहुखंडन ये किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। काय में? प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो क्या होता है बहुखंडन में? मल्टीफिजन। देखो, एक कोशिका है, उसके अंदर एक केंद्रक है। क्या है? एक केंद्रक है। जब विभाजन की प्रक्रिया होती है तो कोशिका विभाजित होता है, तो यही एक कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाती है और बहुत सारे कोशिकाएं बन जाती है। और बाहर की जो परत है ये मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी। क्यों होती है मोटी? क्योंकि बाह्य वातावरण से अंदर की कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए ऐसी परिस्थिति बन जाती है वहां पर कि यदि ये मोटा न हो तो अंदर का विभाजन प्रक्रिया बाधित होती है। तो उनसे रक्षा करने के लिए अंदर की कोशिकाओं की सेफ्टी के लिए ये जो है परिपक्व हो जाता है बाहर का मोटा। और जैसे मैच्योर हो जाते हैं कोशिकाएं अंदर की, तो ये सारी कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं और एक कोशिका से ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं, सब अलग अलग हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है? बहुखंडन। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। ये किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए।
तो कायिक प्रवर्धन पेड़ पौधों में बताई हमने, कलम बांधना, पैबंद लगाना, लेयरिंग वगैरह प्रक्रिया से पेड़ पौधे के तना, पत्ती या फिर जड़ इनकी किसी माध्यम से अलग करके रोपित करने से बगैर बीज लगाए और पत्ती से या तना से या जड़ से नए पौधे के तैयार हो जाता है। तना काय में लगाते, आलू में लगाते हैं ना, तना को आलू को काट के ऐसे लगा देते हैं तो आलू बन जाता है ना, सही है ना। जड़ काय में लगाते हैं, मतलब जड़ वाला कांदा, बहुत सुंदर, किसने बताया? हाँ सही, ताली बजाओ भाई इसकी। शकरकंद कांदा वगैरह लगाते हैं ना, तो वो जड़ है, ठीक है। और पत्ती पत्थर चटा का या फिर और किसी का पत्ती लगाते तो नया पौधा बनता है। और बाकी तना वाला तो सब जानते हो, कलम लगाने वाला है। चलो ये हो गया। अलैंगिक जनन में बता रहा हूँ कि ये किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। किसमें? सूक्ष्म जीव। अलैंगिक जनन क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया है अलैंगिक जनन जिसमें नर जननांग और मादा जननांग की आवश्यकता नहीं होती, केवल अकेला ही एक कोई जननांग जो है नए संतान उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है या सक्षम होता है, ठीक है। तो ये इसमें एक प्रकार है विखंडन, और दूसरा बता रहा हूं मैं। विखंडन में एक है द्विखंडन जो अमीबा में पाया जाता है, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाते हैं सुरेंद्र, और बहुखंडन में एक कोशिका से जैसे प्लाज्मोडियम में होता है बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, तो ये विखंडन में होता है। विखंडन के अलावा और होता है इसमें, वो है पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन, ठीक है। मैं इसको बताता हूं अभी थोड़ा सा। लैंगिक जनन को ध्यान रखना भी बताएंगे हम, तो समझा तो दिया, पर लैंगिक इसको बता देता हूँ। पुनरुद्भवन, इसको क्या बोलते हैं? जनन। पुनर्जनन मतलब जैसा नाम है, पुनर् मतलब होता है फिर से, पुनर्जनन मतलब फिर से। पुनरुद्भवन में क्या होता है? कहना चाहिए फिर से उत्पन्न होता है। वो एक जीव जो है उसका कोई अंग अलग कर दे तो वह अंग जो है पूरे शरीर का निर्माण कर लेता है, विभाजित होकर के कोशिकाओं का। ये किसमें होता है? प्लेनेरिया में। किसमें? प्लेनेरिया में क्या होता है कि इस तरीके से मान लो एक पौधा है, जीव है, ये इसके ये एक भाग है इस तरीके से, एक ऐसा बना हुआ है, मान लो समझाने के लिए, ठीक है। बीज को कलर कर देते हैं पूरा समझाने के लिए, और एक ऐसे धारी बना दे, मान लो समझने के लिए। एक प्लेनेरिया है। अब ये क्या हुआ? विभाजित इसके 3 खंड कर दे। मान लो ये ऊपर वाला ये इतना सा एक अलग कर दिए, एक ये अलग कर दिए, और ये नीचे वाला ये अलग कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगले स्टेज में ये जो है अलग विभाजित होगा, ये अलग विभाजित होगा, ये अलग विभाजित होगा। तो ये क्या करेगा? ये ऊपर वाला भाग जो है ये इतना जो था ये भी बनाएगा और ये बनाएगा, धीरे से ये भी ऐसा करेगा। जो ये वाला भाग है ऊपर ये वाला भाग बना लेगा और नीचे ये वाला भाग बना लेगा। ये भी क्या करेगा? जो ये वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, ऊपर का ये वाला भाग बना लेगा और ये वाला भाग बना लेगा। और फिर ये परिपक्व होकर सेम ऐसे ही बना लेंगे, 3 वाला बना लेंगे। 1 से 3 बन गए। कहने का मतलब यदि समझाऊं कि मैं प्लेनेरिया हूं, क्या हूं? एक भाग मेरे सिर अलग कर दिया जाए, ये सिर जो विभाजित होकर के अब पूरा शरीर बना लेगा। सिर बस ये धड़ वाला भाग अलग कर दिया जाए तो धड़ बस विभाजित होकर ऊपर सिर भी बना लेगा और नीचे हाथ पैर बना लेगा। समझ में आ गया? ये कमर के निचला हिस्सा वाला भाग एक भाग काट के अलग कर दिया तो ऊपर का ये पूरा हिस्सा बना लेगा। ये किस में होता है? बोलो, प्लेनेरिया में होता है। ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। कौन सा जनन होता है उसमें? पुनरुद्भवन। फिर से जो है शरीर के कोई भी भाग अलग हो जाता है और वो एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। कोई दिक्कत? इसके बाद होता है मुकुलन। तीसरा जो जनन है वो मुकुलन है। मुकुलन, इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। ये अलैंगिक जनन के प्रकार बता रहा हूं मैं। पहला विखंडन, उसके 2 प्रकार हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। विखंडन जो द्विखंडन होता है अमीबा में होता है, और बहुखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। पुनरुद्भवन किस में होता है? किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। ये प्लाज्मोडियम में होता है।
ये प्लेनेरिया में क्या हुआ पुनरुद्भवन में कि शरीर का कोई हिस्सा अलग होने के बाद, है ना, और फिर से एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, फिर से उसमें रिजनरेशन होता है कोशिकाओं में, और फिर से एक पूरी कोशिका तैयार हो जाती है। तीसरा है मुकुलन, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग। इसमें क्या होता है, हाइड्रा जैसे सूक्ष्म जीव में होता है। क्या होता है इसमें कि जो हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा है, मान लो क्या है, हाइड्रा। तो इसमें केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, एक कोशिका है पूरा। तो यहाँ पर एक मुकुल बन जाता है, इसको बोलते हैं बड, मुकुल बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, बड, मुकुल इंग्लिश में बोलते हैं बड। ये उत्पन्न हो जाता है शरीर में उभार। उभार का मतलब है एक जैसे थोड़ा फुंसी हो जाते हैं ना हमारे शरीर में, अलग से उग जाते हैं, उसी तरीके से उसमें बड़ा सा उभार होता है, जिसे क्या बोला जाता है, मुकुल। इसी मुकुल से मुकुलन शब्द आया है, देखो। और बड से क्या आया है, बडिंग। तो ये क्या होता है, देखो गौर करने वाली चीज है कि हाइड्रा के शरीर में एक उभार उत्पन्न हो जाता है, जिसे मुकुल बोलते हैं या बड बोलते हैं। उसी में फिर ये केंद्रक जो विभाजित होता है, और केंद्रक विभाजित होकर के और कुछ हिस्सा इसमें जाने लगता है और कुछ हिस्सा इसी में रहता है। कोशिका द्रव्य विभाजित होने लगता है, कुछ हिस्सा इसमें जाने लगता है, कुछ हिस्सा यही रहता है। फिर आगे चल के यहाँ से कट हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये जो एक बड तो जो था, फिर से एक क्या बना लिया, यहाँ पर क्या बना लिया, हाइड्रा। तो इस जनन की इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन या बडिंग। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बडिंग। तो मुकुल से मुकुलन हो गए, मतलब हाइड्रा के शरीर में एक उभार उत्पन्न हो जाता है, जिससे कहते हैं मुकुल। इसमें केंद्रक विभाजित होकर जाने लगता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, और जैसे जैसे समय आगे गुजरता है तो ये मुकुल जो है टूटकर अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेते हैं, इसे मुकुलन कहते हैं। बस, और कुछ समझने की बात है क्या इसमें, सुनिए, है ना विशाल, ठीक है, खड़े रहो। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, है? नहीं है। तो एक हाइड्रा से, वो किनारे चल जाती है, एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा का निर्माण मुकुल के द्वारा होता है, इसे कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन हो गया। क्या हो गया, अलैंगिक जनन। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। कायिक प्रवर्धन बता दिया, अलैंगिक जनन बता दिया। अलैंगिक जनन किसमें, सूक्ष्म जीवों में। कायिक प्रवर्धन किसने बताया, पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधों में ये भी होता है लैंगिक जनन, जो मैं बताया था, जिसमें नर जननंग मादा जननंग दोनों होते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है।